ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दें। ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ मैं दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले पंजाब के राजपुरा में किसान मजदूर फतेह नाम से एक रैली हुई, जिसमें पंजाब के बीजेपी नेताओं ने 2027 में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की जीत पक्की होने को लेकर दावा ठोक दिया और पंजाब के उन सभी मसीह विश्वासियों के ऊपर निशाना साधा जिन्होंने सिख धर्म से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और दोस्तों, ऐसा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार के बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जिन्होंने आरएसएस जैसे संगठन के साथ मिलकर बीजेपी सरकार के पंजाब में अगर उनकी सरकार बनती है तो उनके साथ मिलकर आने वाले 5 सालों में उनकी सबकी घर वापसी जाने की उनकी मसीह विश्वास से सिक्खी में घर वापसी या फिर उन्हें फोर्स के साथ वापस लेकर आने की जिम्मेवारी इन्होंने खुद संभाली है और धर्म परिवर्तन पर सख्त एक्शन लेने की बात भी इन्होंने बड़ी स्टेज पर सबके सामने की है, जिसकी वीडियो क्लिप को शुरुआत में आपने देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों, वहीं अब यह मामला जब माइनॉरिटी कमीशन ऑफ पंजाब के चेयरमैन जतिंदर गौरव मसीह जी के ध्यान में आया तो उन्होंने इसे एक भड़काऊ और टारगेटेड बयान बताकर एमपी रवनीत सिंह बिट्टू पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार है, उसको एक शिकायत पत्र लिखा, जिसमें ऐसे बयानों को लेकर निंदा व्यक्त की और आगे क्या कहा, आइए हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗੌਰਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਨਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। राजनाथ सिंह ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਭੱਜ ਗਏ, ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੜਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਓਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। भज गया, भज गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू वही नेता हैं जिन्होंने एक समय आरएसएस जैसे संगठनों को पंजाब के लिए खतरा बताया था, क्योंकि तब यह कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। लेकिन 2024 में बीजेपी में एंट्री करने के बाद अब यह इनके समर्थक बन गए हैं। और तो और आपको बता दें कि ये पंजाब के 12वें यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। लेकिन इनका इस तरह के भड़काऊ बयान देना संविधान द्वारा किसी भी इंसान को किसी भी धर्म या आस्था को मानने की दी गई आज़ादी
और पंजाब के माहौल के पूरी तरह से ख़िलाफ़ है। ये पंजाब के माहौल को ख़राब कर सकता है। और दोस्तों इसी तरह पिछली बार पंजाब विधानसभा इलेक्शन यानी कि जब मुख्यमंत्री के इलेक्शन पंजाब में होने वाले थे, तो उससे पहले जो रैलियां मंत्रियों के द्वारा की जा रही थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसा ही कुछ बयान एक रैली के दौरान क्रिश्चियनिटी को टारगेट करते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर दिया था, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। लेकिन पूरे भारत देश में बाकी राज्यों की तरह पंजाब का युवा भी अब धर्म की राजनीति को समझ चुका है, इसलिए अब इसके आधार पर बिल्कुल भी वोट नहीं पड़ेंगे, बल्कि रोज़गार, शिक्षा, समाज भलाई, आपसी भाईचारे के नाम पर वोट दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों, आप ऐसे राजनेताओं के लिए प्रार्थना ज़रूर करना कि प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर अपना सच जाहिर करें और इन्हें धर्म की राजनीति करने से बाहर निकालकर देश और पंजाब की भलाई की राजनीति की तरफ लगाएं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर चेयरमैन जितेंद्र गौरव मसीह जी को और साथ ही इन सभी लोगों को और आप सभी को ढेर सारी आशीष दें। जय मसीह की। पाओगे 100 गुना पाओगे, बाइबल कहती है। यीशु मसीह के पांव पे ऊंडेला गया इत्र भी यीशु मसीह ने कहा यह व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी की गई सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। आमीन। जब दिमाग और स्पिरिट इनसेंसिटिव होती, विवेक जब मर जाता लोगों का, खत्म हो जाता है, तब ऐसी गलतियां करते हैं वो। एक मैसेज आया मेरे को एक पास्टर का, मैं दुखी हो गया हूं। कहता पता कितने मैसेज आए? कम से कम 3, 350, 400 मैसेज, 400 ऐसे 400 मैसेज, 400 इकट्ठे। और मैं ऐसे पढ़ रहा हूं व्हाट्सएप। क्या हो गया? मेरी हालत कहता अयूब की तरह हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? बस कहता बुरा हाल है, मेरे लिए प्रे कर दो, अपने मुंह से कोई वर्ड दे दो मुझे। और मैं प्रेयर में जब था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये अपने अगुए के खिलाफ बोलता था। मैंने उसको लिख के भेजा, मैंने कहा तू अपने अगुए के खिलाफ बोलता। कहता उसने गलती की। मैंने कहा उसने गलती की तो वो खुदा का और उसका मामला था, तेरा नहीं। जब तू इनसेंसिटिव होगा तो शैतान अटैक करेगा। 400 मैसेज, हालत कहता अय्यूब की तरह हो गई। मैं क्या कर सकता हूं? कहता प्रेयर करो। मैंने कहा खुदा कहता प्रेयर नहीं करनी, उस मेंटर के पास जा, माफी मांग, 3 दिन में तू ठीक होगा। अपने अगुए के पास जा, वापिस माफी मांग उससे। आत्मा में सेंसिटिव रहने, अलर्ट रहने। खुदा ने बड़ी 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 काम करने के लिए चुना है आपको। उन कामों को पूरा करने के लिए खुदा मददगार भेजेगा, अगर उसके साथ वफादार रहेंगे तो। वो चंगा करे ना करे वो आपका परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो आपका परमेश्वर है। उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप लंगड़े आप चलेंगे, अंधे आप देखेंगे, बहरे आज सुनेंगे, कुछ असंभव नहीं। आमीन।